आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जॉब लेकर आए हैं, जो नॉन टीचिंग की जॉब है और जो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से निकाली गई है। तो लेकिन उससे पहले आपको मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरी आगे वीडियो के लिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको इसका ऑफिस बताते हैं, जो एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो नवोदय विद्यालय समिति का जो इसका जो दिल्ली में जो ऑफिस है इसका है NIC ओखला न्यू दिल्ली। जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। ज़्यादा ना बोर करते हैं तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या लिखा है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है किसी भी जॉब के बारे में। किसी भी इंटरव्यू होता है तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन बताया जाता है। शायद आप समझ ही रहे होंगे कि ये मैं किस गाइडलाइन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। द नवोदय विद्यालय समिति NVS एंड autonomous organization under the MOE wide its notification dated by 16 March 2024 published in various newspaper intended to fill up non-teaching post of director basis and headquarter regional office and NLIC and Jawaharlal Jawahar Narvodaya Vidyalaya. In the regard, the Samiti had already uploaded the detailed notification on the official website। यानी कहने का मतलब जो है, आपको इस फॉर्म का जो इस यदि जो भी लोग इस फॉर्म को बनाना चाहते हो तो इसके डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो इसकी जो मेन जो ऑफिशियल जो ID है वो http://exam.nta.ac.in। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इन पे ही जा सकते हैं, जाके आप फॉर्म भर सकते हैं और जो रिक्वायरमेंट है वो चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी नई आई है। वैसे आपको वहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरी अपनी वीडियो में सारी जानकारी मैं प्रोवाइड करूँगा। और यदि आपको ये फॉर्म भरना है तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और मैं जो स्टेप बताता हूँ आपको वो फॉलोअप करने हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द अबो पोस्ट थ्रू ऑनलाइन मोड। आपको ये फॉर्म को जो जब भी भरना पड़ेगा आपको उसको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। इसमें साफ तौर से लिखा गया है ऑनलाइन ओनली वन एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। यानी कि आपको ये सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आप भर्ती कर सकते हैं। एक ही पोस्ट के लिए आप भर्ती कर सकते हैं, बाकी 2 पोस्ट आप भर्ती नहीं कर सकते। साथ ही साथ क्या लिखा है, इन केस मोर देन वन एप्लीकेशन मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आर सबमिटेड बाय द सिंगल एंड द सेम कैंडिडेट देन द लास्ट application form submitted by the such as candidate shall only the taken into account। यानी कि एक नंबर से, यानी कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकता है। कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या है, आपको इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सी डेट से स्टार्ट हो चुके हैं और कौन सी डेट को ख़त्म होगी फॉर्म फिलअप करने की। इसकी जो ऑनलाइन जो है ऑनलाइन का जो तिथि है वो 22 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक रहेगी। फॉर्म भरने की जो डेट है और उसकी जो पेमेंट करने की जो डेट है वो भी सेम है, और लास्ट जो डेट है वो 30 अप्रैल तक है। और कनेक्शन, यदि आपको कुछ कनेक्शन करना है तो वो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आप कर सकते हैं। 2 मई से लेकर 4 मई तक आप भर सकते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन जो वेबसाइट पे जो एडमिट कार्ड होगा
तो ये इसकी वेबसाइट है। आप यदि कमेंट करके मुझे बताते हैं तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और आप ज़रूरी नहीं कि मेरी लिंक के थ्रू ही आप जाएं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, www.narvodaya.gov.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाके भी आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में, क्या पोस्ट निकली है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ़ीस क्या क्या है। फीमेल नर्सिंग स्टाफ, फीमेल नर्सिंग स्टाफ के लिए फ़ीस क्या है, 1000, 500, 1500, तो ये फ़ीस है। उसमें जो क्या क्या है, असिस्टेंट सेशन ऑफिसर, ऑडिट जंपर, सॉरी जूनियर, लीगल स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेटिग्रेड असिस्टेंट, हेडक्वार्टर ग्रेड जूनियर सेटिग्रेड एंड असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल क्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मल्टी टास्किंग, MTS, यानी कि ये वैकेंसी है। और आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि वैकेंसी क्या क्या है, सॉरी वैकेंसी नहीं, इसकी फ़ीस क्या क्या है और कितना कितना आपको जमा करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको अपनी जो कैटेगरी वाइज भी है, आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं, जनरल, EWS, OBC और SC ST वालों के लिए छूट मिली है। बाकी मैं अपनी और वीडियो में बताऊंगा कि कितने कितने की छूट मिली है और एज में आपको कितनी छूट मिली है, तो मैं आपको बताऊंगा। और मेरी वीडियो में बने रहिए। यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और बात करते हैं चैप्टर सेकंड, रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये इसकी वेबसाइट है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है और सारा जो फॉर्म है उसको सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद जब आप उसमें जब अभी आप कनेक्शन करेंगे तो आपको चार्जेस लगेगा। तो ऐसी गलती ना करें और एक बार में ही फॉर्म कंप्लीट भरें। अब बात करते हैं इसमें आपको कैसे भरना है। कंप्यूटर, लैपटॉप के थ्रू ही आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट आपका ID प्रूफ होना चाहिए, विद विद जो डॉक्यूमेंट प्रूफ है वो 10th के बेस पे होना चाहिए। सारी चीज़ें जैसे कि नाम और एड्रेस वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, ये 10th 12th के बेस पे ही होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें और कुछ नहीं है, कोई भी एक ID लगेगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, कोई भी जो भी आपका वो लगेगा। बाकी SC ST जो भी है तो उसके थ्रू आपको फॉर्म फिलअप करना है और कैटेगरी आपको ज़रूर मेंशन करनी है। और जो फ़ोटो जो आपको वो JPG में अपलोड करनी है और 4 से 30 KB तक की होनी चाहिए। यदि उससे ज़्यादा होगी तो वो अपलोड नहीं होगी। लास्ट में आपको उसका जो सबमिट प्रिंट आउट है उसको आपको अपने पास रखना है। साथ ही साथ उसका जो लॉगिन ID और पासवर्ड है उसको पेपर के ऊपर मेंशन करना है, ताकि फ्यूचर में जब भी आप रिज़ल्ट चेक करें तो वो आप ना भूलें। अब बात करते हैं फॉलोइंग स्टेप में भी फॉलोइंग में था अप्लाई ऑनलाइन या रजिस्ट्रेशन। आपको अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करना है मेल ID, मोबाइल नंबर के थ्रू। बाकी फिर आपको सारी चीज़ें अपलोड करनी है। तो ये इसका सारा प्रोसेस है। बाकी और फीस जो है, फीस आप हैंड टू हैंड जमा करें। यदि आप हैंड टू हैंड जमा नहीं करते तो आपका लेट लतीफ़ वाला हिसाब हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको फॉर्म के साथ आपको फ़ीस भी जमा करनी है और फीस की भी आपको जो स्लिप जो होती है उसको डाउनलोड करके रखनी है, क्योंकि फ्यूचर में उसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए आपको वो भी डाउनलोड करके रखनी है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और 4 से 10 लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। 100% आपको शेयर करनी ही पड़ेगी। और अब बात करते हैं चैप्टर 3, जर्नल इंट्रोडक्शन। जर्नल इंट्रोडक्शन क्या है, ये कुछ जस्ट फॉर्मेलिटी है। ये कुछ बहुत बड़ा नहीं है, ये जस्ट
फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और कुछ नहीं है। बाकी जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जो वीडियो से जो ये क्या कहते हैं, जॉब से रिलेटेड जो मेन इन्फॉर्मेशन है मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कुछ पूछ सकते हैं। और बात करते हैं चैप्टर 4 लीगल जस्टिफिकेशन। ये क्या है? ये भी कुछ है नहीं। विद इन 30 डेज टू डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट द एडमिशन। और यानी कि ये फॉर्म जब भी आप भरेंगे तो उसमें एक डिक्लेरेशन भी फॉर्म होगा, तो वो भी आपको ज़रूर भरना है, भर के आपको अपलोड करना है। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, यानी कि किस किस राज्यों में आपके पेपर होंगे। ये आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख ही रहे हैं। ये इन राज्यों में आपके पेपर होंगे। दिल्ली में भी होंगे और ऑल इंडिया का पेपर है ये, तो आपको ऑल इंडिया के अनुसार आपको जाना पड़ेगा। ये सिटी है, ये स्टेट है, आप देख सकते हैं। आप पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरी वीडियो का। और मैं थोड़ा फास्ट भाग रहा हूँ, तो आप पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि कुछ पूछना चाहते हैं कुछ पूछ सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो कुछ पूछ सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो मेन जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको ज़रूर दे चुका हूँ। और यदि आपको ऑफिशियल वेबसाइट लिंक चाहिए वो भी आपको ज़रूर शेयर करूँगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे सपोर्ट करते रहिए, ताकि मेरे फॉलोवर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ते रहें, ताकि पूरे दिल्ली में ये फैल जाए। तो मेरे यूट्यूब चैनल को मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।